आज मैंने तुम लोगों को स्टोरी बतानी है। बाइक कैसे चोरी हुआ, कब हुआ, मिला कि नहीं मिला, और नीचे जाके देखा बाइक गायब। बेकरी पे लेके जाते हैं, जो बाइक आएगा इसको ट्रीट दे देंगे। कोई अस्सलामुअलैकुम जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो कैसे हो तुम सब? छोटू को अपने उठाया हुआ था, तो ऐसा है कि आज मैंने तुम लोगों को स्टोरी बतानी है। बट फ़िलहाल मैं रेडी शेडी हो गया हूँ, तो मैं ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ, वर्कशॉप के लिए, और वहाँ जाके फिर मैं तुम लोगों को सारी स्टोरी बताता हूँ। बाइक कैसे चोरी हुआ, कब हुआ, मिला कि नहीं मिला, सब कुछ बताऊँगा। A few moments later. तो भाई साहब, ये है जी अपना मरी रोड, और तुम लोग देख सकते हो मौसम कितना ही ज़्यादा स्नची हुआ है। मैंने कहा ज़रा चेक करा दूँ तुम लोगों को भी। जी I9 में इंटर हो चुका था, बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे है वर्कशॉप, लेकिन ये पार्क टाइप सा था, तो मैंने कहा यहाँ पे तुम लोगों से आराम से बात कर लूँ। अब तुम लोग मेरी बात जो है आराम से सुनो। हुआ बेसिकली ये कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा पुराना ऑफिस था, जहाँ पे मैं परसों गया था, वहाँ पे जब मैं गया तो वो था तकरीबन मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का सेकंड लास्ट स्टेशन के बिल्कुल साथ था। तो मैंने कहा मेट्रो ज़्यादा सूटेबल है, तो मैंने ऐसा किया, बाइक मैंने सदर में पार्क किया और मैं चला गया मेट्रो से वहाँ तक। अब मैं मेट्रो से वहाँ तक गया, यहाँ से मेरी ज़लालत शुरू होती है। मैं ऑफ़िस पहुँचा, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपने वर्कशॉप पे जाना है, मेरा सुपरवाइज़र मुझे मिला, तो मैं वहाँ से अब वापस मेट्रो तक वॉक करके गया। गर्मी थी काफ़ी, और I9 उतरा। अब जब मैं I9 उतरा तो जो लोकेशन मुझे मेरे सुपरवाइज़र ने दी थी, वहाँ पे जब मैं गया तो तकरीबन वो 1-1.5 किलोमीटर का पैदल सफ़र था। तो बाइकिया मैंने नहीं कराया, मैंने कहा चलो थोड़ी वॉक कर लेते हैं। अब मैं वहाँ पे जब पहुँचा वॉक करके गर्मी में, तो आगे गया तो वो लोकेशन ही नहीं थी। जिस बंदे को मैंने कॉल की, वर्कशॉप वाले को, उसने कहा कि भाई ये तो गलत जगह पे हो, आप फ़लानी जगह पे हो। उन्होंने मुझे दोबारा नई लोकेशन भेज दी। अब मैं दोबारा 1.5 किलोमीटर वापस वॉक करके आगे पीछे मोड़ मुड़ा के वहाँ तक पहुँच गया। वहाँ पे पहुँचा, खैर वहाँ का जो टाइम था वो तो निकल गया। अब उसके बाद सीन ये हुआ कि मैं वापस, मुझे वो बंदा मेट्रो तक सर जो है वो ड्रॉप कर गए, और मैं मेट्रो से बैठा। अब मेट्रो में सीट ही ना मिले क्योंकि हाफ से बैठ रहा था, तो वहाँ तक तो तोड़ मैं सदर तक खड़ा होके गया। अब मेट्रो से जब मैं नीचे उतर रहा पुल से, तो मेरी वहाँ से बाइक पे नज़र पड़ी। मैंने कहा बाइक तो नहीं है, मैंने कहा शायद किसी ने आगे पीछे कर दिया हो। खैर मैं नीचे उतरा और नीचे जाके देखा बाइक गायब। भाई गले तक आ गए। लेकिन परेशानियों में परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ से प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो मैंने कोई इस बात पे ज़्यादा परेशानी नहीं ली, और मैंने अब्बू को कॉल कर दी। मैंने कहा कि आप इस तरह आ जाएं, बाइक गायब हो गया है। वो कहते हैं कि मैं इसी एरिया में हूँ, चलो मैं आता हूँ। तो खैर अब्बू वहाँ पर आ गए, और देन हम लोगों ने पूछा, वार्डन वाला सामने था, उससे पूछा, उसने कहा भाई कंटोनमेंट वाले उठा के शायद लेके गए हैं। वहाँ पे ऑफिस में गए, वहाँ पे बंदे कहें जी हम तो बाइक उठाते ही नहीं है। हमने कहा चलो सही है। फिर अब्बू को 1-2 काम थे, हम घर वापस आए, जिस टाइम के अंदर मैंने केक शेक कट किया, तो फिर वापस गए। पहले हम थाने में गए तो वहाँ पे पहले तो कोई मुँह ही ना लगाए। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं उठाए हुए। फिर हम गए ट्रैफिक ऑफिस, उसके साथ ही था, वहाँ पे उनसे पता करवाया। जो कंट्रोलर पे बंदा था, सिर्फ उसने अच्छा रिस्पांस किया और पता करके दिया। उसने कहा जी हमने नहीं उठाए। अदरवाइज़ वहाँ पे भी सारे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और कोई आपको पूछते ही नहीं है सरकारी इदारों के अंदर। खैर उसके बाद वहाँ से हमें पता लगा कि दोबारा कंटोनमेंट ऑफिस गए हम लोग। वहाँ से हमने पता किया, आप बस हमें इतना बता दें कि आप चीज़ें डंप करके कहाँ पे लेके जाते हैं। उन्होंने कहा जी फ़लानी जगह लेके जाते हैं। अब हम अब्बू ने कहा कि वैसे तो बंद हो गया होगा, बट जाके चेक कर लेते हैं। उस एरिया में गए तो अब उन्होंने गाइड ही गलत किया था। एरिया ठीक बताया बट लोकेशन प्रॉपर नहीं बताई। वहाँ पे ढूंढते रहे, मिला ही नहीं। जो रिहायशी लोग हैं उन्हें भी नहीं पता। तो फिर काफ़ी ढूंढ ढांड के वो मिल गया, और गेट क्लोज था। तो अब्बू ने वैसे ही वो जो सुराख होता है मिडल से छोटे और बड़े गेट के बीच में, ऐसे वाला लंबी सी लाइन होती है, उससे अब्बू ने देखा, कहते हैं वो सामने बाइक नहीं खड़ा, देखो। मैंने देखा, मैंने कहा जी अब्बू बिल्कुल वही बाइक है। तो चलो बाइक वहाँ पे हमें मिल गया। अब मैं तो ऑफिस निकल आया हूँ, अब्बू गए हैं उस साइड पे। बाइक होप्स वो मिल जाएगा, फ़ाइन वगैरह जो उन्होंने करना वह कर लेंगे। बहरहाल मुझे पता नहीं था वो नो पार्किंग एरिया है, क्योंकि मैं पहले भी मेट्रो से ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैं हमेशा बाइक वहाँ पे खड़ा करता था। और भी लोगों के यार वहाँ पे 50+ मोटरसाइकिल्स खड़े हुए होते हैं। तो आई डोंट नो क्या हुआ, बट ये सीन था सारा बाइक चोरी का। अब हम जल्दी से अपने ऑफिस की साइड पे निकलते हैं। भाई वो मेरा बाइक खड़ा हुआ है, तो भागते हैं ऑफिस के लिए। A few moments later. भाई साहब ऑफिस में आ गया। ये हमारी कुछ लैब है, साइड जो है हमारा ऑफिस है, बट वो भी बंद है।
तो भाईजान घर के लिए मैं वापस निकल आया हूँ बाइक पे और अब हम घर वापस जा रहे हैं। बस आधे पौने घंटे तक घर पहुँच के तुम लोगों से मिलता हूँ। घर में वापस आ चुका था और अब मुझे उमर का मैसेज आया है। वो मेरी तरफ आने लगा, कहता मैं तेरे घर आ रहा हूँ। अब आई डोंट नो किस लिए आ रहा है। अब वो आए तो अगला सीन पता लगे कि भाई क्या चक्कर है, कोई मेरे ऊपर प्लेंटी ना पड़ जाए, क्योंकि अभी कल बर्थडे गुजरी है। लेट्स सी क्या होता है। तो भाई उमर मेरे घर के बाहर आ चुका है और अब उसके लिए गेट खोलते हैं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? मैं तशरीफ रखिए सर। पहले तो आप मुझे बताएं आपका यहाँ पे आना कैसे? केक किधर है? कौन सा केक? बर्थडे नहीं है तुम्हारी? कौन सी यार, वो कल थी, गुजर गई भाई, केक कट गया। मैं लेट हो गया। तुम लेट आए हो, तुम्हें मैंने कल कहा था तुम आ जाओ। चलो कोई नहीं, फिर मंगा लेते हैं। नहीं तो भाई जैसा मैंने तुम लोगों को कहा था, मुझे कुछ फीलिंग आ रही थी कि उमर कोई प्लेंटी डालने आ रहा है मेरे ऊपर, और वैसा ही हुआ। ये भाई केक खाने यहाँ पे पहुंचे हैं, केक हो चुका है खत्म कल वाला। चलो, अब इसके साथ कोई डील करते हैं। तुम एक काम करो, तुम मुझे केक ना खिलाओ, तुम मुझे केक ही होता है ना, पेस्ट्री खिला दो। चलो वो ठीक रहेगा ना? अब आए ना लाइन पे। केक की रिस्पत ही होती है, मैंने तो पूरा केक थोड़ी खाना है, लेकिन मैं प्लेंटी डालूंगा, मैं ट्रीट लेकर जाऊंगा, ऐसे मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं। भाई ये यहाँ पे डेरा डाल के बैठ चुके हैं, तो अब देखते हैं, कुछ करते हैं यार जुगाड़ इसका। अब कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा यार। अब घर है, मेहमान को ऐसे नहीं भेज सकते। मेहमान भगवान बड़ा हरामी हो बेटा। उसी का रूप होता है। A few moments later. भाई काफी देर बातें करने के बाद अब फाइनली इसको बेकरी पे लेके जाते हैं। जो भाई कहेगा इसको ट्रीट दे देंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, जो आप कहोगे आपको खिला देंगे उमर कोई भाई। मसला नहीं है, मैं लूटने में बड़ा माहिर हूँ। तो भाई ये कोई खान बेकर है, अच्छा है। इससे मैं कल भी केक पकड़ के लेके गया था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। तो इनकी शॉप पे जाते हैं, यहाँ से आप कोई जो उमर कहेगा पकड़ लेंगे। केक कहता है केक ले लेंगे, नहीं तो कुछ और ले लेते हैं। उमर क्या खाना है यार? 2 पेस्ट्रियाँ पकड़ लो बस, मैं नहीं आपको लूटना चाहता, बिकॉज समझ रहे हो ना? मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। यूट्यूब में इनकम आएगी तो लूटूंगा। तो उमर कह रहा है केक इतना बड़ा हमने क्या करना है, 2 ही बंदे हैं। तो उमर कह रहा है 2 पेस्ट्रियाँ पकड़ते हैं, साथ देखते हैं कुछ और ले लेते हैं। तो 2 पेस्ट्री चॉकलेट में लेनी है, कौन सी लेनी है? चॉकलेट में ले लो। भाई जो उमर ने बोला, उमर ने कहा जूस ले लो और पेस्ट्री ले लो, वही ले लिया है। और भी कुछ बोलता भाई को खिला देते। भाई अब आ गया बच्चा ट्रीट मांगने, क्या करें। यूट्यूब की इनकम आने तो ऐसा लूटूंगा भैया, याद रखो। मेरे से पहले आपकी आएगी, ये बात याद रखना। इंशाल्लाह जी, मैं आपको ऐसी ट्रीट दूंगा कि आप याद रखोगे। मैंने कहा केक पूरा नहीं खाने होता, खैर मैंने इसलिए कहा पेस्ट्री ठीक है, ज़ाया होने से बचाए। तो अभी खाते हैं, ज़रा पेट पूजा करते हैं। ये पेस्ट्रियाँ हैं, चॉकलेट में घी है, प्लस फ्लेवर पता नहीं पाइनएप्पल लग रहा है मुझे। तो ये चॉकलेट है और ब्लैक एंड वाइट है। भाई खाना पीना हमारा हो गया था, घर हम वापस आ गए हैं। उमर भाई जाने लगे हैं वापस। ओके Thank उमर you भाई, यार। मिलते हैं फिर Okay, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। कल परसों के व्लॉग में इंशाल्लाह। बाकी यार बड़ा मज़ा आया जी, पेस्ट्री बड़ी मज़े की। कोई बंदा थैंक्स बोल देता है। थैंक यू वेरी मच सर जी, आपका शुक्रिया दिल से अदा करता हूँ मैं। चलो अब ये जितना बोर है, कुछ दिनों बाद इसको हम पकड़ते हैं ज़रा। अब पिछले 4-5-6 दिन से या पिछले वीक से पूरे ही समझ लो, मैं जिम ना तो गया हूँ, ना मैंने जिम का मुंह देखा है, और मैं बहुत ही ज्यादा डाउन फील कर रहा हूँ। तो अब 10 बज रहे हैं, बट आज हम जिम लाजमी जाएंगे, बेशक आधा घंटा गेम लगा के आ जाऊँ। और कल के व्लॉग की स्पेशलिटी ये है कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा अपने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे, और वो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। बर्थडे के जो मुझे मिले थे, थोड़े से ही थे, बट तुम लोग देख लेना। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने हमारे व्लॉगिंग चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन कर लो। अब हम जाने लगे हैं जिम। ओके, मिलते हैं फिर कल के व्लॉग में। हाफिज़।